Hello students, welcome to my channel GR Tutorials. हम इस क्लास में थर्ड चैप्टर क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ. आज हम कर रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट, जो कि एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बेस्ड है. तो देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या है आपके पास. 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? अब इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज गिवन है. 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 5 साल पहले जो नूरी की एज है वो 3 times है सोनू की एज से. आफ्टर 10 years, जो नूरी की एज होगी वो 2 times होगी सोनू की एज से. आपने दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे. लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years एंड सोनू बी y years. उसके बाद कंडीशंस अप्लाई करेंगे और दोनों की एज निकालेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. Let present age Nuri be x years and Sonu's present age be y years. According to question, 5 years ago, नूरीज एज आपके पास आ जाएगी x minus 5 years एंड सोनूज एज आपके पास आ जाएगी y minus 5 years. अब इसमें कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. सो x minus 5 is equals to 3 times y minus 5. नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. तो आपके पास ये कंडीशन होगी, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. x minus 5 is equals to 3y minus 3 into 5 is 15. So x minus 3y is equals to minus 15 plus 5. x minus 3y is equals to minus 10. ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन. अब इसमें सेकेंड कंडीशन आती है आपके पास 10 years later. After 10 years, Nuri's age will be x plus 10 years y plus 10 years. अब इसमें आपके पास क्या कंडीशन है. नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. So x plus 10, x minus 2y is equals to 20 minus 10 is equals to 10. ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन. अभी दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. आप इसमें देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस में जो x का कोफिशिएंट है 1 है, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. हम सिंपली दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं.
Subtracting equation 2 from equation 1. माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20। तो ये आपके पास आती है सोनू की परसेंटेज। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, 2 में, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। Putting the value of y in equation 1 is x minus 3y is equals to minus 10. X minus 3y, y is 20, is equals to minus 10. X minus 60 is equals to minus 10. X is equals to minus 10 plus 60. X is equals to 50. Hence, percentage of Noori is 50 years and Sonu's percentage is 20 years. So this is the solution of this question. Now next part, third part. The sum of the digit of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अब स्टूडेंट्स जहां पर भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर आता है वहां पर एक डिजिट लिया जाता है यूनिट प्लेस पे, एक डिजिट लिया जाता है टेंस प्लेस पे, और फिर उसका एक नंबर बनाया जाता है। नंबर ऐसे बनाते हैं कि जो हम टेंस प्लेस पे नंबर लेते हैं उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट्स प्लेस वाले नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमारा नंबर आता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली कंडीशन तो दी हुई है कि दोनों डिजिट्स का जो सम है वो आपके पास 9 है। हमने ले लिया लेट्स डिजिट एट यूनिट्स प्लेस भी x एंड डिजिट एट टेंस प्लेस भी y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इससे हम बनाएंगे नंबर, और जो नंबर हम बनाएंगे 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट का मतलब है कि अगर इसका जो नंबर है वो 62 है तो रिवर्स करने के बाद वो नंबर क्या आ जाएगा 26। तो पहले आपको मैं इसकी कंडीशन क्लियर करती हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम नंबर लेते हैं कि हमारा जो यूनिट्स प्लेस पे नंबर है वो क्या है x है, जो टेंस प्लेस पे नंबर है वो हमारा क्या है y। तो स्टूडेंट्स जो नंबर बनता है वो हमारा क्या बनता है, जो टेंस प्लेस वाला नंबर होता है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और यूनिट्स प्लेस को ऐड किया जाता है। जैसे अब ये देखिए आपके पास 26 है, 26 कैसे आ रहा है, ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 6 को ऐड कर रहे हैं। ये यूनिट्स प्लेस वाला नंबर है, यहाँ पर ये यूनिट्स प्लेस वाला नंबर है, ये आपका टेंस प्लेस है, ये आपका y जो है वो टेंस प्लेस है और इनको 10 से मल्टीप्लाई किया गया। जब हम रिवर्स्ड नंबर की बात करेंगे तो 26 जो है वो हमारा बन जाएगा 62। क्या मतलब होता है इसका, 6 इंटू 10 प्लस 2 हो गया, मतलब जो नंबर यूनिट्स प्लेस पे था वो टेंस पे चला जाएगा, जो टेंस पे था वो यूनिट्स पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो 10y प्लस x आ रहा है, तो इसी का रिवर्स्ड नंबर हमारा क्या आ जाएगा, रिवर्स्ड नंबर आएगा हमारा 10x प्लस y। इस चीज को ध्यान से समझिए। जब हम नंबर को रिवर्स कर देते हैं तो यूनिट्स प्लेस हमारा टेंस प्लेस बन जाता है, टेंस प्लेस हमारा यूनिट्स प्लेस बन जाता है। सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। लेट डिजिट at unit place
x and digit at tens place y. Therefore, 2-digit number is 10y plus x. जो टेंस प्लेस पे नंबर था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो स्टूडेंट्स हमारा जो रिवर्स नंबर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 10x प्लस y. ये हमारा रिवर्स नंबर आएगा. अब हम बात करते हैं कंडीशंस की. कंडीशंस हमें गिवन है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, मीन्स x प्लस y इज इक्वल्स टू 9. दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन. ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर. विच नंबर? दिस नंबर जो हमने बनाया है. 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 इंटू 10y plus x is equals to twice the number obtained by reversing the order. Twice the number obtained by reversing the order, that is 10x plus y. ये आती है हमारी सेकेंड इक्वेशन. इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. 9 इंटू 10y 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y. y minus 2y is equals to 20x minus 9x. 88y is equals to 11x. यहाँ से आप कैंसल आउट कर सकते हैं. ये आ जाएगा x is equals to 88 by 11y. ये कैंसल आउट हो जाएगा. यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x is equals to 8y और x minus 8y is equals to 0. Now this is your second equation. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास x minus 8y है और फर्स्ट इक्वेशन आ रही है आपके पास x प्लस 9y. तो दोनों केसेस में आप देख रहे हैं x जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, उसका कोफिशिएंट जो है वो क्या है 1 है. So by using elimination method, आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0. आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया. माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा. y प्लस 8y आपके पास आ जाएगा 9y इज इक्वल्स टू 9. सो y इज इक्वल्स टू 9 बाय 9 कैंसिल आउट करके 1. y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1. अब हम इसे पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में. पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9. सो x प्लस 1 y इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 9. x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 8. अभी आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई. हमने अब क्या करना है, जो हमारे पास नंबर था, जो हमने नंबर बनाया था 2 डिजिट नंबर, वो क्या था 10y प्लस x. ये वाला नंबर जो हमने बनाया था, इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे y और x की, तो आपके पास 2 डिजिट नंबर आ जाएगा. नंबर इज 10y plus x, 10 into 1 plus x, x is 8, 10 plus 8, आंसर इज 18. ये आपके पास नंबर है. और अगर आप रिवर्स नंबर निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 81. अब आगे करते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट. मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000.
She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है कि मीना ने 2000 रुपीज विड्रॉ करवाए और उसने जो विड्रॉ करवाए हैं, जो अमाउंट विड्रॉ करवाया है, उसमें उसके पास टोटल नोट जो है वो 25 आए हैं और 25 जो नोट है वो 50 और 100 के, उसमें और कोई एक्स्ट्रा नोट नहीं है, या तो 50 का है या 100 का है। टोटल 25 नोट्स हैं और जो टोटल अमाउंट बन रहा है उनको करके वो आपके पास 2000 है। अब यहाँ पे हमने ये निकालना है हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 बी एक्स एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 बी वाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। लेट द नंबर of notes of rupees 50 x and the number of notes of rupees 100 y. So according to question, हमारे पास जो टोटल नोट्स हैं वो कितने हैं, 25, और जो 50 रुपीज वाले नोट हैं और 100 रुपीज वाले नोट हैं, टोटल अमाउंट हमारे पास बन रहा है 2000। तो 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। अब यहां से हम 50 कॉमन ले सकते हैं, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। So x plus 2y is equals to 40. ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। x plus y is equals to 25 and x plus 2y is equals to 40। ये दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे और x और y की वैल्यूज निकालेंगे। अब यहाँ पर अगेन x का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास सेम है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर कोफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। x plus y is equals to 25, x plus 2y is equals to 40। y minus 2y is minus y, 25 minus 40 is minus 15, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी आपका। सो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 15। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में या 2 में, एज यू लाइक। इन इक्वेशन 2, सो x प्लस 2y, y आपके पास है 15 इज इक्वल्स टू 40। 2 into 5 is 30, x plus 30 is equals to 40। x की वैल्यू आती है 40 माइनस 30, x आपके पास आ जाता है 10। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50x है, जो कि 10 आंसर आया है, और जो 100 रुपीज के नोट्स हैं वो कितने हैं, 15 है, y।
Number of notes of ₹50 is 10. Number of notes of ₹100 is 50. तो ये है सॉल्यूशन इस पार्ट का, फोर्थ पार्ट का. Now, last part of this question. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charges and the charges for each extra day. यहाँ पे क्या कंडीशंस हैं कि जो एक लेंडिंग लाइब्रेरी है वो एक फिक्स चार्जेस रखती है 3 डेज के लिए, और उससे ज़्यादा अगर कोई बुक लेता है तो उसके एडिशनल चार्जेस ऐड होते हैं. अब जिसने 7 डेज के लिए बुक ली उसके फिक्स चार्जेस तो 3 डेज के लिए हो गए, बाकी जो 7 में से 3 डेज फिक्स चार्जेस हैं, जो 4 डेज बच जाते हैं उस पर उनको एडिशनल चार्जेस लगते हैं. सेम जिसने 5 डेज के लिए बुक ली है, 3 डेज तो उसके फिक्स चार्जेस होते हैं, बाकी जो 2 डेज बचते हैं उसमें उसके एडिशनल चार्जेस होते हैं. तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज बी ₹X एंड एडिशनल चार्जेस पर डे आफ्टर 3 डेज बी ₹Y. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. फिफ्थ पार्ट. Let fixed charge for first 3 days be ₹X and additional charge per day after 3 days be ₹Y. So according to question, फर्स्ट कंडीशन थी आपके पास सरिता की कि उसने 7 डेज के लिए बुक रखी है और ₹27 उसने चार्जेस पे किए. तो 7 डेज में से X जो है वो उसके 3 डेज के लिए हो गए, बाकी बचे 4 डेज जिसमें उसने एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए. 4y x प्लस 4y इज इक्वल टू 27. ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन जो कि सरिता की थी. सेकेंड आपके पास आती है सूसी की जिसने 5 डेज बुक रखी थी. 5 डेज में 3 डेज आपके हो गए जो एडिशनल फिक्स चार्जेस हैं, और जो 2 डेज हैं उसके ऊपर उसके चार्जेस लगेंगे एडिशनल चार्जेस 2y, और उसने कितने अमाउंट पे किया है ₹21. ये फिक्स चार्जेस हैं और ये एडिशनल चार्जेस हैं. एडिशनल चार्जेस जो हैं वो तब लग रहे हैं 3 डेज के बाद जो डेज बचते हैं. तो टोटल 7 डेज थे जिसमें से 3 डेज पे लगे फिक्स चार्जेस और बाकी 4 डेज पे लगे एडिशनल चार्जेस. सेम केस यहाँ पर है. 5 डेज टोटल बुक रखी गई है जिसमें से 3 डेज जो थे वो आपके फिक्स चार्जेस थे और 2 डेज जो थे वो आपके एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस थे. अब ये 2 कंडीशंस हैं, इन 2 कंडीशंस को हम सॉल्व कर लेंगे. अगेन हमारे पास यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो हमें किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. Subtracting equation 2 from equation 1. सिक्स बाय 2 3. y की वैल्यू आती है 3. जो एडिशनल चार्जेस हैं वो क्या है 3 है. पुटिंग y is equals to 3 in equation 1. x plus 4y is equals to 27. y आपके पास 3 है.
Hence fixed charge is ₹15 and charge for each extra day is ₹3. तो स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन था, आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट है। आगे हम करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड हैं। ax plus by is equals to a minus b, bx plus minus ay is equals to a plus b। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय a, जिससे कि हमारे जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे। बाय b एंड इक्वेशन 2 बाय a। तो जब हम 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा abx b स्क्वायर y, और यहां पर आ जाएगा b इंटू a माइनस b। और जो सेकेंड इक्वेशन है जब उसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा abx माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल्स टू a इंटू a प्लस b। दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो गई। आपके पास रह गया y क्या है आपके पास, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर आपकी टर्म्स ओपन होंगी। आप b को पहले मल्टीप्लाई आएगा आपके पास b a माइनस b माइनस a इंटू a प्लस b। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। b a माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a b, ये टर्म आपकी पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। आपके पास आ गया y b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिसमें से माइनस आप कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। y इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -1। अब ये जो y इज इक्वल टू -1 आया है इसे हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि हमारे पास है ax प्लस by इज इक्वल टू a माइनस b। ax प्लस by, b आपके पास हो गया -1, सॉरी y आपके पास है -1 इज इक्वल टू a माइनस b। ax माइनस b इज इक्वल टू a माइनस b। ax इज इक्वल टू a माइनस b प्लस b, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ax इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a बाय a 1, सो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। अब इसका हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। mx माइनस ny इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एंड x प्लस y इज इक्वल टू 2m। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास है mx और सेकेंड इक्वेशन में आपके पास है ओनली x। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय m। m से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा mx प्लस my इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो ये बन जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन, एज्यूम कर लेते हैं इसको। अब हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक फर्स्ट को और एक थर्ड को। आपके पास आ जाएगा mx माइनस ny इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा mx प्लस my इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस, ये आपकी कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे आ गया माइनस ny माइनस my, जिसमें से आपने माइनस
कॉमन ले लिया, आपके पास आ गया m प्लस n और यहाँ पर आ गया y। यहाँ आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर। माइनस m प्लस n y इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। सो माइनस m प्लस n y इज इक्वल्स टू n माइनस m n प्लस m। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की, ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे n माइनस m है, ये माइनस का साइन जो है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा इसमें y इज इक्वल्स टू m माइनस n। अब इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। mx प्लस जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। mx माइनस एन वाई माइनस एन वाई आपके पास है m माइनस n इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। mx माइनस mn प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। mx इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस mn माइनस n स्क्वायर। ये टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो गई। mx इज इक्वल्स टू m प्लस n। अब ये m और ये भी m कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी m प्लस n। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।